में तरह तरह के आंकड़े छप रहे हैं। यही कि टैक्स देते देते मरा जा रहा है। कमाई पर टैक्स, दवाई पर टैक्स, बीमा लेता है तो बीमा पर जीएसटी देता है। ये मिडिल क्लास भी है या नहीं उसे ही पता होगा। और तो और यह भी खबर छपकर कबाड़ हो जाती है कि रुपया कमजोर हो चुका है। अब उसकी कमजोरी का कोई हाल नहीं लेता। $1 84 रुपए का हो जाए या 85 रुपए का हो जाए, मिडिल क्लास बोलता ही नहीं। बाजार में उसकी कमाई हवा होने लगी है, लेकिन मिडिल क्लास तो उसी से खुश है कि कोई बुलडोजर किसी मुसलमान का घर गिरा दे, बस मुसलमानों की आबादी का भूत खड़ा कर दे और उनके मोहल्ले में जाकर घुसपैठिया बोलाए। हम उस मिडिल क्लास के मुरझाने सिकुड़ने की बात करने जा रहे हैं, जिसकी केवल कमाई नहीं सिकुड़ी है, उसकी सोच भी जंग खा चुकी। मिडिल क्लास का बेटा हिंदू बन रहा है। उसका सपना था आईएएस बनने का। आईएएस बनकर व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है हिंदू आईएएस के नाम से। बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया में यह खबर छपी है। केरल में यह हाल है, बाकी राज्यों में भी बेटों का यही हाल होगा। भारत का मिडिल क्लास एस्पिरेशनल, आकांक्षी, महत्वाकांक्षी क्लास नहीं रहा, कम्युनल क्लास हो चुका है। उसे अब राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता का अंतर आप नहीं समझा सकते। उसकी जेब में कुछ है नहीं, दिमाग में जहर भर गया है। आप रोज रोज नहीं बता सकते हैं। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या मिडिल क्लास सिकुड़ गया है, मुरझा रहा है। 10 साल राष्ट्रवाद का झंडा लेकर घूमता रहा, अब उसके बच्चे अवैध घुसपैठिया बनने अमेरिका जा रहे हैं। चोरी से दीवार फांदकर अमेरिका में घुस रहे हैं, पकड़ा जा रहे हैं। आईएएस बनने का ड्रीम हिंदू होने में भटक गया और अमेरिका जाने का ड्रीम अवैध घुसपैठिया बनने में अटक गया। फंस गया है मिडिल क्लास। जीएसटी की चोरी करने वाला कौन सा क्लास होगा? 7 साल में जीएसटी में 4 लाख करोड़ से अधिक का फ्रॉड हो चुका है। 27,000 से अधिक फ्रॉड के मामले दर्ज हो चुके हैं। ऐसी खबरों के पीछे कौन सा क्लास होगा? किस क्लास के बच्चे ड्रग्स की चपेट में लपेटे जा रहे होंगे? हजारों करोड़ रुपए घर बैठे उसके लूट लिए गए डिजिटल अरेस्ट से। यह है मिडिल क्लास का बौद्धिक विकास। नई आर्थिक व्यवस्था में तरह तरह से उसका दिवाला निकलता जा रहा है। बाकी कसर धर्म की राजनीति से पूरा हो जा रहा है। मिडिल क्लास पर जब हम वीडियो बनाने की सोच रहे थे, तब हाल के दिनों में देखी गई ऐसी तमाम खबरें नजरों के सामने से गुजर गईं। लगा कि यह सब तो मिडिल क्लास के भीतर ही हो रहा है। उसके अकाउंट से पैसा उड़ जा रहा है, उसके बच्चों को ड्रग्स की लत लगाई जा रही है, उसके बच्चों को बाहर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उसके बच्चों को दीवार फंदाकर अमेरिका में घुसाया जा रहा है, और जो बच गए हैं उन्हें मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है। इस डर से निकलने के लिए उसके पास अब कोई भाषा नहीं बची है। बड़ी खबर यह नहीं कि मिडिल क्लास के भरोसे शहरों में इस बार मांग नहीं बढ़ी। दिवाली सूनी गुजर गई, दशहरे में बाजार में रंग नहीं जमा। बड़ी खबर है कि मिडिल क्लास के पास अब भाषा नहीं है। उसके पास एक डिक्शनरी है जिसमें केवल बुलडोजर है, अवैध घुसपैठिया है, बांग्लादेशी हैं, मंगलसूत्र हैं, मुसलमानों की बढ़ती आबादी का भूत है। और यह डिक्शनरी मिडिल क्लास को किसने दी? उसके सबसे बड़े हीरो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाली बात पुरानी हो चुकी है। मंगलसूत्र छीनकर, भैंसे छीनकर उनको दे देंगे वाली बात भी पुरानी हो गई। कपड़ों से पहचानते पहचानते, ईवीएम से करंट लगाते लगाते बेटियों के छीन कर ले जाने पर आ गए हैं। प्रधानमंत्री की भाषा में जिसका डर दिखाया जाता है, जो रोटी और बेटी छीन लेने वाला होता है, वो कोई और नहीं, भारत का गरीब मुसलमान नजर आता है। कभी उसकी आबादी का डर, कभी उससे रोटी का डर, अब उससे बेटी का डर। अगर ये नहीं है तो मोदी ही बता दें झारखंड के आदिवासियों को किसका डर दिखा रहे थे। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही
तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे। एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। बचाओगे? मिडिल क्लास सिकुड़ता जा रहा है, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से। हीरो के भाषण में इसका कोई जिक्र नहीं। आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ रहा है, यह सब भाषण में है। कोई बेटी छीन ले जाएगा, यह भाषा है मिडिल क्लास के सबसे बड़े हीरो का। जमाना चला गया जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भाषा की नकल करते थे। अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की भाषा की नकल करने लग गए हैं। जो हिमंता बिस्वा शर्मा बोल चुके हैं उसी को थोड़ा अदल बदल कर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। दोस्तों, सर्दी बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, पारा धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषा का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है, लगातार गिर रहा है और वो खुद गिरा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आपने देखा कि कैसे हार के डर से प्रधानमंत्री वोट पाने के लिए समुदायों में, जातियों में जहर घोल के वोट हासिल कर रहे थे। अब झारखंड और महाराष्ट्र में वही स्थिति। आपको याद होगा, मैं फिर याद दिला दूं, लोकसभा के वक्त इंडिया वाले भैंस खोल के ले जाएंगे, इंडिया वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे, इंडिया वाले ये कर देंगे, इंडिया वाले वो कर देंगे, मीट मछली मुसलमान मंगलसूत्र सब हथकंडे अपना लिए। अब कहते हैं इंडिया गठबंधन घुसपैठियों की सरकार है, आपकी बेटी छीन लेंगे, आपकी रोटी छीन लेंगे। सरकार 11 साल से आप चला रहे हैं केंद्र में, बॉर्डर की सिक्योरिटी आपके अंडर है, तो इंडिया गठबंधन कैसे घुसपैठियों को ला रहा है, जरा ये समझा दीजिए। इतनी कमजोर व्यवस्था है सीमाओं पर। ये सर्टिफिकेट आप किसको दे रहे हो? बीएसएफ को दे रहे हो? किसको दे रहे हो? होम मिनिस्टर को दे रहे हो? राजनाथ सिंह जी को दे रहे हो? दे किसको रहे हो? अपनी खुद की विदेश नीति को कोस रहे हो। आपका अमित शाह से क्या झगड़ा है क्या नहीं, उसमें हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कहना बेटी को और सुनाना बहू को, इससे तो बाज आइए। आप कहे हमें रहे हैं, सुना तो अमित शाह को रहे हैं। इस तरह से यूं सार्वजनिक तौर पे अपने ही गृह मंत्री को अपमानित मत कीजिए और भाषा का स्तर सुधारिए। ये जो डायलॉग हैं आपके, ये प्रधानमंत्री के स्तर को शोभा नहीं देते। ये डायलॉग, ये स्क्रिप्ट, ये भाषा शैली एक सी ग्रेड की हिंदी फिल्म के बहुत ही सस्ते विलेन के डायलॉग्स होते हैं। ये आपके स्तर पे शोभा नहीं देते। अनिंद्य चक्रवर्ती ने क्विंट में लिखा है कि 5 साल में मिडिल क्लास को कुचल दिया गया। हम जानते थे, मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेटा भी यही बता रहा है। अनिंद्य ने लिखा है कि टैक्स देने वाला हर कोई मिडिल क्लास नहीं है। जितने लोग भारत में टैक्स देते हैं उनमें से काफी मात्रा में लोग मिडिल क्लास में भी नहीं आते। भारत के किसी भी महानगर में 4 लोगों के परिवार को ठीक ठाक मिडिल क्लास जीवन जीने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का महीना तो चाहिए ही। जो कोई भी महीने का 2 लाख से ज्यादा कमाता है मिडिल क्लास नहीं है, वो अमीर क्लास में आता है। और इंडिया ने उन सभी को मिडिल क्लास माना है जो केवल 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। 5 साल में इसका आकार 2 गुना हो गया। 2018-19 में 45 लाख लोग 80,000 से 2 लाख के बीच आते थे। 2022-23 में 1 करोड़ लोग आ गए। लेकिन ये तुलना सही नहीं होगी। 2018-19 में जो 80,000 कमाता था वो उस पैसे से कितना कुछ खरीद सकता था। इन 5 वर्षों में शहरों में खुदरा महंगाई तो 5.5% बढ़ गई, मुद्रास्फीति। वैसे भी महंगाई कितनी तेजी से बढ़ी है सब कोई जानता ही है। तभी तो नेस्ले के चीफ कह रहे हैं कि मांग सिकुड़ गई है, माल बिक नहीं रहा। जब मिडिल क्लास ही गरीब हो रहा तो कार, टीवी, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, उपभोक्ता चीजें कौन खरीदेगा? पुराना हटाकर नया कौन लाएगा? जो चल रहा था उसी से चलाते रहेगा। बाजार में चमक नहीं आएगी, बस
ऐप निकल रहा है तरह तरह का, जो सस्ता से सस्ता देगा उसी से खाना मंगवा रहे हैं, होटल रेस्तरां जाना कम कर रहे हैं। अगर हम हार जाएगा ना, सनातन हार जाएगा। हम हारेगा ना, झारखंड का अस्मिता हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आशु, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देख के झारखंड बनाया था, वही झारखंड हमें दोबारा बनाना है। वाजपेयी जी ने बालू का माफिया के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाजपेयी जी ने इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड आप लोगों के लिए बनाया था। लेकिन आज आप लोगों का हाथ में कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास की संख्या घट गई, उसकी कमाई घट गई, उसका सुख छिन गया। लेकिन नया सुख भी तो मिला, हिंदू सुख। इसी में खुश दिन भर बेटे बेटियों के लिए दूसरे देशों में अच्छे कॉलेज खोज रहा है, लोन ले रहा है, फिर हिंदू होने के गर्व की राजनीति में खो जा रहा है। उसका जो भी सुख है, जितना भी बचा है, इसी हिंदू सुख में बचा है। यही उसका बैंक है, यही उसका सपना है। इसलिए सप्लाई बढ़ा दी जा रही है। लेकिन अर्थशास्त्री अभी भी आशावान है। वैसे भी इस दौर में कौन बोलेगा जमीन पर हालत खराब है। प्रियांशु वर्मा की रिपोर्ट आप पढ़िए। कई अर्थशास्त्री विशेषज्ञ फाइनेंशियल एक्सप्रेस में बता रहे हैं, गिरावट को तरह तरह से नकार रहे हैं, लेकिन इशारे में यह भी कह दे रहे हैं सैलरी नहीं बढ़ रही है, इसे ठीक करना होगा। कॉरपोरेट को कम मुनाफे में ही संतोष करना होगा। मतलब वे अपने उत्पाद का दाम थोड़ा कम कर दें, कम मुनाफा कमाएं ताकि मांग उधर बढ़ जाए। सही बात भी है, खुलकर बोलने से अच्छा है दबी जुबान में बोलें, गोल मोल बात करके बात को यहां वहां से भटका दें।